हेलो, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है ना? कोई दिक्कत? सर वॉइस ब्रेक वगैरह तो नहीं हो रही है ना? सब ठीक है? यस सर। ओके। यस सर। सो सो लास्ट क्लास में हम लोग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स स्टार्ट किए थे। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैंने आपको क्या बताया था कि अल्कोहल्स में से अगर आप वाटर निकाल दें तो जो स्पीसीज बनती है वो बेसिकली एल्कीन है। एंड दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब क्या होता है थोड़ा सा समझिए कि बेसिकली आपको कोई भी अल्कोहल दे रखी है, सपोज करिए ये 1 डिग्री अल्कोहल दे रखी है, और इसमें से आप क्या कर देते हैं, वाटर निकाल देते हैं। तो जो स्पीसीज फॉर्म होती है वो क्या बनती है, एक एल्कीन फॉर्मेशन होती है। अब ये ऐसा कैसे होता होगा? तो भाई ये इस तरह से होता है कि सबसे पहले इससे जुड़ा हुआ कार्बन, OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये जुड़ा हुआ कार्बन कैसा कार्बन, बीटा कार्बन। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि OH ग्रुप लीव करता है और साथ साथ हाइड्रोजन लीव करती है। तो हमारा क्या निकला, HOH निकला, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, वाटर। तो ये किस टाइप का एलिमिनेशन है? हम्म ये एक बीटा एलिमिनेशन है। कुछ समझ में आ रहा है कि बीटा एलिमिनेशन के तहत आपने क्या करा, OH को एज अ लिविंग ग्रुप निकाल दिया और साथ में हाइड्रोजन निकाल दी। तो जो आपकी स्पीसीज फॉर्म हो रही है वो क्या है, एक एल्कीन फॉर्मेशन हो रही है। और मैं आपको अगर प्रिसाइजली बताऊं जो यहाँ पर मैकेनिज्म यूज होता है, एंड दैट इज बेसिकली E1 मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म है भाई? E1 मैकेनिज्म है, ठीक है। यस सर। हम्म तो ये काम कराने के लिए हम कौन कौन से रीजेंट्स यूज करते हैं वो देखिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप क्या ले रहे होंगे, एलिमिनेशन कराना है तो हीट देंगे। बेसिकली सारे एसिड्स ही हैं। तो ये रीजेंट्स जो मैकेनिज्म फॉलो करेंगे वो मैकेनिज्म होता है आपका E1 एलिमिनेशन का। जो बीटा एलिमिनेशन ये कराते हैं, किसके थ्रू कराते हैं? ये कराते हैं भाई E1 एलिमिनेशन के तहत। कौन कौन से रीजेंट? कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H3PO4, कंसंट्रेटेड NaHSO4, ये सारे जो हैं ये किस तरह का एलिमिनेशन कराएंगे, E1 एलिमिनेशन कराएंगे आपका। इसके बाद दो और रीजेंट्स हैं हमारे पास जो यूज करते हैं हम लोग क्या कराने के लिए, डिहाइड्रेशन कराने के लिए। तो ये सेम रिएक्शन आपको अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़नी होगी, P4O10। तो यहाँ जो रीजेंट्स हैं ये रिएक्शन को ले जाते हैं E2 मैकेनिज्म के तहत। अब E1 और E2 में जरा याद करो, E1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता था, बताओ फटाफट से मुझे। E1 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता था, कितने स्टेप की रिएक्शन होती थी, 1 स्टेप की 2 स्टेप? टू स्टेप। टू 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 स्टेप। स्टेप। 2 स्टेप रिएक्शन रहती थी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपने क्या ले रखा है, एक ये अल्कोहल ले रखा है, एक सिमेट्रिक अल्कोहल है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करा रहे हैं, और आपने दे दी हीट। और प्रिसाइजली अगर हीट की भी बात करें तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो समवेयर अराउंड 443 केल्विन है। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, यानी चलो प्रोडक्ट पे तो बाद में बात करते हैं, पहले ये बता दो कि ये रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगी, E1 या E2 से? E1। तो ये मैकेनिज्म से जिससे ये आगे बढ़ेगी वो मैकेनिज्म है हमारा कौन सा,
इवन एलिमिनेशन है। अब इवन एलिमिनेशन की क्या खासियत होती थी, जरा बताइए कुछ कुछ। इवन एलिमिनेशन के बारे में आप क्या क्या चीजें जानते हैं? कार्बोकेटाइन पहले अगर लीविंग ग्रुप। इमीडिएट सेम। हाँ बोलो बोलो। ये रीजेंट है। कंसंट्रेटेड H2SO4 है अगर आपके पास, तो बल्क में क्या होंगे, H प्लस होंगे कि नहीं? बताओ भाई। यस सर। और इस ऑक्सीजन के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या लगता है कि ये लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ये H प्लस को देगा, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। तो आगे यस। आपका जो स्पीसीज फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा? कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 CH CH3, और नीचे लगा हुआ है कौन? OH2। और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, दे दिए किसको? हाइड्रोजन को। समझे कि नहीं समझे भाई? और ये जो OH2 है, ये किसी एक सर आवाज खराब कर। साउंड ब्रेक हो आवाज रहा कट। है। एक सेकंड, दोबारा चालू कर स्टार्ट। अब बताना थोड़ा, कुछ बेहतर है आवाज? सर जी सर। कुछ ठीक हुआ पहले से? यस सर ठीक है। चलो ठीक। तो मैं आपसे ये बात कर रहा था कि ये OH2 पॉजिटिव है, ये लिविंग ग्रुप की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? कोई आंसर है इसका? सर वाटर बन। सर H2O वीक बेस। देखो जरा, ये किस तरह से बना होगा बॉन्ड? ये R, ये H, ये H, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। क्या यही इसी तरह से आपका ये दिखेगा? बताइए। यस यानी सर। कि अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर हमारा ये जो है पूरा का पूरा, ये क्या है? एक एल्काइल ग्रुप है, उससे जुड़ा हुआ OH2 यानी H2O, उस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। यही है ना बेटा? अब जरा यहाँ देखो, यस। ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। लेकिन आप जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। यस सर। तो क्या आपको नहीं लगता है कि यहाँ जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे के सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ऑक्सीजन? करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। यस सर। अगर कर लेगा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर जो R है, इस पे कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव बहुत ज्यादा आएगा। यस सर। बताइए। और अगर इस पे यस पार्शियल सर। पॉजिटिव बहुत ज्यादा आया, तो ये बॉन्ड यहाँ से इस तरह से ब्रेक हो जाएगी। रीजन इज कि ये कैसी बॉन्ड थी? एक पोलर बॉन्ड थी, और ये एक वीक बॉन्ड थी। रीजन इज कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बॉन्ड बन रही है R और O के बीच में, ये काफी वीक बॉन्ड है, जहां पर हम कह सकते हैं कि R किस फॉर्म में निकल जाएगा? R प्लस के फॉर्म में यहाँ से आपको मिल जाएगा, प्लस आपको मिलेगा वाटर। इसमें किसी को कोई परेशानी, दिक्कत? नो सर। तो अब जरा ये बताओ कि जब आप इवन एलिमिनेशन करा रहे थे, यहाँ पर कौन प्रेजेंट था? H प्लस प्रेजेंट था। ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H को दे दिए, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये एक R की तरह बिहेव करेगा, यानी एक एल्काइल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से होगा? सेम होगा भाई। किस तरह से? कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसकी तरफ ज्यादा होंगे? ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। और एक टाइम ऐसा आएगा कि OH2 किसकी तरह निकल जाएगा? एक लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। समझे कि नहीं? यस सर। तो हम इसको निकाल देते हैं किसकी तरह? एक लिविंग ग्रुप की तरह निकाल देते हैं।
तो जैसे ही ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकला, तो आपको जो स्पीसीज फॉर्म होकर मिल रही है वो क्या है, एक बताना जरा, जो इवन एलिमिनेशन में कार्बोकैटायन। मिलती थी सबसे पहले। हाँ बिल्कुल सही, कि यहाँ पर हमारा एक कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया। अब ये बताओ, जहां भी कार्बोकैटाइन फॉर्म होता है वहां क्या पॉसिबिलिटी रहती है? या तो आप क्या करा दो, Rearrangement. रीअरेंजमेंट करा दो। मतलब वो कार्बोकैटाइन ट्राइज टू बी इन द मोस्ट स्टेबल स्टेट, वो कोशिश करेगा कि वो कुछ भी करके किस में आ जाए, मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाए। तो यहाँ जो आपका कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा है, क्या इसके अंदर आपको कोई भी किसी भी तरह का रीअरेंजमेंट कराना है? नहीं कराना, बिकॉज ये No, कैसा sir. है, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या होगा? अब कार्बोकैटाइन फॉर्म हो गया, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करना होता है अपना इवन एलिमिनेशन में हमें। यस सर। तो यहाँ पर जो दो पॉसिबिलिटी है बीटा कार्बन की, कौन कौन सी, ये वाली और ये वाली, दोनों सिमेट्रिकल पॉसिबिलिटीज हैं, कहीं से भी निकालो एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा। यस सर। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन निकाल दो, और जैसे ही निकालोगे तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, एक एल्कीन दिखाई दे रही है आपको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, Yes, बताइए। sir. तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा था वो क्या था, एक एल्कीन था ना, और ये एल्कीन कहाँ से बना है, एक एल्कोहल से बना है ना। एल्कोहल के अंदर आपने बेसिकली क्या करा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया और ये वाला OH निकाल दिया, तो बेसिकली HOH निकाल दिया, और आपने क्या फॉर्म कर लिया, आपने एक एल्कीन फॉर्मेशन करा दिया। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से हम क्या कर सकते हैं, एल्कीन का फॉर्मेशन करा सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? यस Yes, चलो sir. जरा इसमें बताओ, इस मॉलिक्यूल को हम लोग 50 बार यूज कर चुके हैं, बताइए इसमें। रीअरेंजमेंट वगैरह। बताओ जरा क्या फॉर्म हो रहा है। सबसे पहला काम क्या होता है, मैकेनिज्म कौन सा होगा, कैसे चीजें होंगी, सारी चीजें सोच के बताओ। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया है और मैंने आपको रीजेंट्स में लिखाया है, ये इवन। किस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा, E1 के थ्रू जाएगा। E1 के थ्रू जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा भाई, कि ये जो आपकी पर्टिकुलर स्पीसीज है, इससे आके कौन अटैच होगा सबसे पहले, H+ होगा ना। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किस पे अटैक कर देंगे, H+ पे, और क्या बनाएंगे, CH3 CH CH3 CH2 और OH2, और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब इसके बाद क्या होगा, ये वही वाली बात है कि R और O, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा है, पोलर है और वीक है, तो ये किसकी तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन। हाँ जी, किसकी तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक Oxygen. कराओ। तो आपका जो कार्बोकैटाइन फॉर्म होकर आ रहा है यहाँ से, वो कैसा दिखेगा बताइए, CH3 CH CH2 पॉजिटिव, और इससे जुड़ा हुआ एक CH3, यही कार्बोकैटाइन आ रहा है, और साथ में जो स्पीसीज निकलेगा वो क्या है, वाटर। बोलो बेटा जी, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? अब ये जो आपका कार्बोकैटाइन फॉर्म हुआ है, व्हाट इट ट्राइज टू बिकम, इट ट्राइज टू बिकम द मोस्ट स्टेबल वन। तो मोस्ट स्टेबल वन बनने के लिए आप किस तरह का अरेंजमेंट कराएंगे बताइए। हाइड्राइड हाइड्राइड शिफ्ट। हम्म, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। बिल्कुल ठीक। तो आपने इसके अंदर क्या करा दिया, हाइड्राइड शिफ्ट करा दी, बेसिकली रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटाइन करा दिया। तो ये पहले 1 डिग्री था, और ये वाली जो हाइड्रोजन है आपकी, ये निकल कर जाएगी H- के फॉर्म में, कहाँ पर, इस वाले कार्बन पर, ये H- के फॉर्म में निकलेगी, यहाँ पहुंचेगी। तो जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर आएगा, और इससे जुड़ा हुआ होगा CH3। तो यहाँ आपने देखा ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन से बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। पहले थे इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, जरा 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बताना। 1। और थर्ड 3 डिग्री का जब बना है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 9। 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यानी कि कुल मिलाकर अल्फा हाइड्रोजन 9। बढ़े हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ा है, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ी है।
तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के बाद बीटा हाइड्रोजन से हम लोग बीटा कार्बन से क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, तो हम कौन से वाले से हाइड्रोजन निकालेंगे, किसी से भी निकाल लीजिए, कुछ फर्क पड़ता है। नो सर। सपोज करो आपने यहाँ से निकाल दिया तो ये बन गया, तो यही एल्कीन फॉर्म, मतलब यही एल्कीन बनकर आ रहा है भाई। यस सर। ठीक है ना। चलो एक और करो जरा, बताओ फिर। बस कुल मिला के याद रखना है कि आपको क्या करना है, E1 मैकेनिज्म से कौन सा रीजेंट यूज हो रहा है, बेस्ड ऑन दैट E1 करानी है, E2 करानी है, बस यही सारी चीजें छोटी छोटी याद रखना। जरा इसको बताना क्या बनेगा इसमें। 2 मिथाइल ब्यूटेन। कैसे इसमें बना दो रहे बताइए। प्रोडक्ट बन जाएगा। CH3 बनाए करो कॉपी पे। यहाँ से निकला कौन, CH2 पॉजिटिव सीधे लिख दूं, बार बार OH ने ऑक्सीजन के लोन पेयर ने अटैक करा होगा H प्लस पे, फिर OH2 निकल गया होगा, तो यहाँ पे कार्बन पे कैसा चार्ज आया हुआ है, पॉजिटिव। तो बेसिकली आपका ये कार्बोकेटाइन फॉर्म होकर आया। अब ये कार्बोकेटाइन जब फॉर्म होकर आया तो ये कैसा कार्बोकेटाइन था, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसा है भाई। 1 डिग्री। तो अब हम इसको किस में लेकर जाएंगे, रीअरेंजमेंट कराएंगे। रीअरेंजमेंट किसका होगा बताना जरा, कौन शिफ्ट करेगा। मिथाइल से। तो CH3 माइनस को आप यहाँ पहुंचा देंगे, तो क्या बनेगा जरा बताओ। क्या यही बनकर आ रहा है कार्बोकेटाइन आपका। यस सर। अब जब ये कार्बोकेटाइन बनकर आ रहा है, अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी आपके पास क्या है कि बीटा हाइड्रोजन से क्या निकालो, मतलब बीटा कार्बन से क्या निकालो, हाइड्रोजन निकालो। अब यहाँ पर दो तरह के बीटा कार्बन है आपके पास, एक CH3 वाला, एक C2H5 वाला, तो आप किससे निकालेंगे। मोस्ट स्टेबल। स्टेबल वहां C2H5। से निकालो जहां से जो प्रोडक्ट बने वो कैसा होना चाहिए, उसके अंदर आपकी बेसिकली क्या होनी चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, जिससे स्टेबिलिटी ज्यादा निकल कर आए। तो हम क्या करते हैं, फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको बोल देते हैं बीटा, और इसको क्या बोल देते हैं, बीटा डैश। तो बीटा से अगर आपने हाइड्रोजन निकाला तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताना जरा। CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, बेटा यही बनेगा ना। यस सर। और अगर आपने बीटा डैश से हाइड्रोजन निकाला तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताना जरा। CH3, C, CH3, डबल बॉन्ड CH, CH3, यही बनकर आ रहा है। अरे कोई दिक्कत है इसमें। नो सर। नो तो सर। अब जरा दोनों दोनों में अल्फा हाइड्रोजन गिन के बताओ किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सेकंड वन। सेकंड वाले के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सेकंड वाले में ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, यानी sp2 से जुड़ा हुआ हर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कैसा होता है, अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन है जरा गिन के बताना। 9। 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे पहले वाले 5। केस में। तो कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा, बीटा डैश वाला। डैश वाला। तो ये प्रोडक्ट हमारा कैसा प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, बिकॉज इट इज मोर स्टेबल वन। तो इस तरह से क्वेश्चन करा लोगे यस सर। डिहाइड्रेशन के। चलो ठीक, जरा ये वाला बताना मुझे। इसमें बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले तो मैकेनिज्म सोचा करो प्रोडक्ट बनाने से भी पहले।
रीजेंट सोचो, हीट दी है तो एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन में भी कौन सा एलिमिनेशन होगा, इवन होगा, E2 होगा। साइक्लोपेंटीन। हाँ, तो ये मैकेनिज्म कौन सा रहेगा, इवन मैकेनिज्म। यहाँ से हम क्या Yes, sir. निकाल देते हैं, OH निकाल देते हैं। ठीक है भाई, OH निकाल दिया तो क्या बना हमारा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ। अब इसके बाद क्या होगा भाई बताओ, कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया। अब कार्बोकेटाइन Expansion. क्या करने की कोशिश करेगा, अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में जाने की कोशिश करेगा। स्टेबल फॉर्म में Ring जाने के लिए क्या expansion. करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिंग एक्सपेंशन होगा। रिंग एक्सपेंशन कराने के बाद क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बनकर आ रही है भाई, Yes, sir. सबकी 5 मेंबर रिंग बनी कि नहीं Yes. बनी, कैसे देखना है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। चाहो तो यहाँ भी नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5। और 5वें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, बीटा है कार्बन से हाइड्रोजन निकाल देना है। अब इस पॉजिटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन कैसा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। और यहाँ से हमें क्या निकाल देना है, हाइड्रोजन निकाल देने, बस निकाल दो। कहीं से भी निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है भाई। Yes, sir. अब हमने एक और रीजेंट भी लिया था, क्या लिया था कि Al2O3 और इसके साथ क्या करा देते हैं, हीट करा देते हैं इसको। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ। अब मैकेनिज्म कौन सा था, SN2। SN2 कहां से आ गया, E2। E2. Oh, E2, sorry, E2, E2। heat. E2 मैकेनिज्म था। तो E2 मैकेनिज्म में कैसा मैकेनिज्म होता है, एक स्टेप में ही सारी रिएक्शन होती है क्या, कभी भी कोई भी कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है क्या, नहीं होता है। No, जब कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होता तो कोई रिंग एक्सपेंशन नहीं होगा, कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, क्या करना है भाई, इससे OH निकालो, पड़ोस वाले से क्या निकालो, H निकालो। सीधे सीधे अल्फा कार्बन से OH, बीटा कार्बन से H। कोई रीअरेंजमेंट कुछ भी नहीं कराना है, तो सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। बताइए। Yes, sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि अभी आप देख रहे हो कि अगर आप रीजेंट लेते हो H2SO4 हीट, इस तरह का कोई रीजेंट लेते हो, तो जो आपका हाइड्रेशन है वो किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, कि जो कार्बोकेटाइन बनना है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, इसी बात पे डिपेंड कर रहा है ना। yes, sir. बोलो। तो अगर मैं आपसे पूछूं फॉर द रीजेंट्स लाइक H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड एसिड और हीट अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो ईज ऑफ हाइड्रेशन मेरी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। Yes. अगर ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो जरा ये बताना कि अगर मैंने आपको दिया 3 डिग्री एल्कोहल, फिर दिया आपको मैंने 2 डिग्री एल्कोहल और दिया 1 डिग्री एल्कोहल, तो इनमें सबसे अच्छा हाइड्रेशन किसका होगा, यानी ईज ऑफ हाइड्रेशन का 3 ऑर्डर क्या degree. रहेगा। 3 degree. रीजन क्या है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा कार्बोकेटाइन सबसे stable. ज्यादा स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू 2 डिग्री, विद रिस्पेक्ट टू 1 डिग्री। ठीक है ना। तो ये आपका ईज ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर निकल आएगा। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ इसी पे ही बेस्ड, जरा इसको बताना। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है ईज ऑफ हाइड्रेशन का ऑर्डर, और कैसे बताएंगे, कॉन्सेप्ट आपके सामने है। तो थर्ड वाले में सबसे ज्यादा 3 to 1. रीजन बताओ, रीजन बताओ मुझे, मैं आंसर से ज्यादा रीजन में लॉन्गेस्ट इंटरेस्टेड हूँ। Stability. कॉन्जुगेशन. हाँ, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब मैं इससे ये OH बाहर निकालूंगा तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा और यहाँ मेरा पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन है,
और ये पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन लंबा कॉन्जुगेशन, यानी इसके अंदर इसके नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे, इसके उससे कम बनेंगे। और इसके अंदर क्या रिजोनेंस होगा? नो सर। नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा आसानी से हाइड्रेट आप किसको कर पाएंगे? थर्ड वाले को। तो आपका आंसर क्या हो गया? पहले से ज्यादा दूसरा, दूसरे से ज्यादा तीसरा। इस तरह के भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह से हम लोगों ने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करके अपना एल्कीन का प्रिपरेशन करा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है ना? रीजेंट्स याद रखना बेटा, इसमें सारा खेल ऑर्गेनिक में यही है कि कौन सा रीजेंट आप यूज कर रहे हैं, उसका काम क्या है। सर एक डिफरेंट डाउट केस था। सिनेरियो में डिफरेंट। हाँ पूछो फटाफट से। सर किसी रिएक्शन में अगर कार्बोकेटायन बनता है तो उसका रेट कंपेयर करने के लिए हम लोग रीअरेंजमेंट पहले कर लेते हैं, या मतलब पहले डायरेक्टली ऐसे देखते हैं, या रीअरेंजमेंट करने के बाद रेट देखते हैं? सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी देखो, वो तुरंत अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा दूसरी पर्टिकुलर स्पीसीज में, मतलब सबसे स्टेबल वन वाली में। ठीक है, ओके सर। यानी कि इसको तुम ऐसे सोचो, ये प्रैक्टिकल चीजें चल रही हैं और जो मैकेनिज्म आप प्रपोज कर रहे हो ना, ये ऑन द पेपर्स हैं। यानी कि अब इस बात की भी गारंटी नहीं है ये रिएक्शन ऐसे ही होती होगी कि नहीं भी होती होगी। इट्स जस्ट कि हमने ये मैकेनिज्म प्रपोज कर रही है और हमारी मोस्ट ऑफ द केस ऑफ सिनेरियो में ये फिट बैठ जा रही है। अब हम नहीं जानते और ना किसी ने देखा है कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो जो आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आ रहा होगा वो हमेशा हाइब्रिड मॉलिक्यूल आता है। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर लेने की कोशिश करते हैं। और हमने जब पहले भी मैकेनिज्म पढ़ी थी, जैसे बर्स रिडक्शन में याद करो, जो रेडिकल कार्बन एनाइनिक कैरेक्टर वाला इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा था, उसमें भी मैं कौन सा वाला ले रहा था? मोस्ट स्टेबल वन ले रहा था। लेकिन जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ होगा, यानी जो इंटरमीडिएट बना होगा, वो तो हाइब्रिड बना होगा ना तीनों का। लेकिन हम फिर उस वक्त ये बात कह देते हैं कि भाई इसका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो जो हाइब्रिड दिखता होगा सबसे ज्यादा इसकी तरह दिखता होगा। समझ रहे हो? यस सर। नेक्स्ट देखिए, हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। सबसे लंबा पार्ट आपका पूरे चैप्टर का यही है। जितना समय अभी ये खा रही हैं उतना ही समय अभी इनकी प्रॉपर्टीज खाएंगी, एल्कीन। एक बार एल्कीन खत्म होता है तो एक क्लास के अंदर फिर एल्काइन खत्म हो जाता है। तो आपको इसमें ही थोड़ा संयम बना के रखना है, बोर नहीं होना, चीजें करते रहना है। किसके अंदर होता है देखो जरा। 1 डिग्री अमीन लेते हैं, 1 डिग्री अमीन लेने के बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? एल्काइल हैलाइड के साथ। यानी इसके नाम से पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। यानी जो भी स्पीसीज लेंगे उससे क्या जुड़ जाएंगे? बहुत सारे आके मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे। समझ रहे हो? एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन, हॉफमैन ने ये दिया है रिएक्शन। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत सारे मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे आकर इससे, इसी को हम लोग बोल रहे हैं हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन। अब इसके अंदर होता क्या है फटाफट से समझिए, बहुत आसान है ये। कि ये जो बॉन्ड है आपकी कौन सी वाली? एल्काइल हैलाइड वाली बॉन्ड। तो हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी कार्बन से कि कम? ज्यादा। ज्यादा रहेगी। अब अगर ज्यादा है तो हेलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज होगा? डेल्टा पॉजिटिव। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ये पॉजिटिव सेंटर देखेगा क्या इस पे अटैक कर देगा? बताइए। यस सर। तो इसका अटैक करा दो इससे, और यहाँ से कौन निकलेगा? हेलोजन निकल जाएगा। किस फॉर्म में? एक्स माइनस के फॉर्म में। समझे? यस। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर स्पीसीज निकली वो कौन सी थी? आपने यहाँ से एच एक्स निकाल दिया। एच एक्स निकालने का मतलब एक एक्स तो ये वाला निकला कहाँ से? एल्काइल हैलाइड से। और इसने भी अपना क्या दे दिया? अगर इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और उसने अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करा? H प्लस को निकाल दिया। रीजन वही रहा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, पोलर बॉन्ड हो गई होगी। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पकड़ के किसने खींच लिया? नाइट्रोजन ने, और हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकल गया।
क्लियर है ना, पहले की तरह। तो यहाँ से बेसिकली कौन निकला हुआ है, HX निकला। अब जैसे ही HX निकला तो आपकी जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो क्या होगी, जरा बताइए। CH3 CH2, और यहां से एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, और उसकी जगह आके कौन जुड़ गया है, CH3। बोलो भाई। यस सर। यस सर। पहले हमारे पास जो अमीन थी वो कितने डिग्री की थी, 1 डिग्री की, और अब जो अमीन है हमारे पास वो कितने डिग्री की है, ये 2 डिग्री का। 2 डिग्री का अमीन बन गया। ठीक। अब ये केस सिनेरियो क्या होता रहता है, चलता रहता है, यानी कि आपको इस रिएक्शन को कराने के लिए एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा, एक्सिस में लेना पड़ेगा, तब एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन होगा। अब मिथाइलेशन का मतलब समझ में आ रहा है। मिथाइलेशन तो 1 डिग्री से 2 डिग्री आने में ही हो गया, यानी इससे आके कौन जुड़ गया, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया। लेकिन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन तब बोलेंगे कि सारे के सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन ही जुड़ जाए, सिर्फ और सिर्फ CH3 ग्रुप ही जुड़ जाए। ठीक है। तो देखो आगे क्या सर होगा, ये सेम केस सिनेरियो रिपीट होगा। किस तरह से, यहाँ से फिर से आपने CH3X लिया, ये X पे डेल्टा नेगेटिव रहा होगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव रहा होगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, जाकर अटैक कर देगा किस पे, CH3 पे, पॉजिटिव सेंटर देख के यहाँ से X निकल जाएगा। लेकिन जब ऐसा होगा तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यानी इनके बीच के नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले लेगा और हाइड्रोजन को H+ के फॉर्म में निकाल देगा। तो कहने का मतलब फिर से वही है कि यहाँ से क्या निकला, HX निकला। और अब जो स्पीसीज फॉर्म होगी हमारे पास वो कैसी दिखाई देगी, CH3 CH2 N, हाइड्रोजन तो जा चुका है, फिर से CH3, फिर से CH3, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताना जरा ये कितने डिग्री की बन गई, कितने डिग्री 3 की डिग्री अमीन है ये, 3 डिग्री 3 की अमीन है। ठीक है। क्या अब और भी ये पॉसिबिलिटी है, या बस इतना ही होगा, कहीं पता है, एक बार और सेम कहानी होगी क्या, CH3X है जिसमें हेलोजन के पास डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के पास डेल्टा पॉजिटिव। अब कौन बचा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आकर किस पे टकराएंगे, इससे आके टकराएंगे। ठीक है। तो कराओ अटैक। सपोज करो आपने क्या करा, अटैक करा दिया इस तरह से इस पे। अब क्या हाइड्रोजन है इसके पास कि जिससे ये क्या कर सके, हाइड्रोजन को निकाल सके, नो सर। नहीं है ना। लेकिन अब यहां से तो X निकलेगा X- के फॉर्म में। तो बताना जरा क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी हमारी, कुछ इस तरह से ही दिखेगा कि CH3 है, CH2 है, उसके बाद आपका नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के पास अब कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है कि जिसको निकाल के वो अपने आप को न्यूट्रल कर ले। तो फिर से CH3, और इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज से आयनिक बॉन्ड बनाकर बैठा होगा कौन, X- फॉर्म करके बैठा होगा। तो अगर आप इस नाइट्रोजन को रेफरेंस बना के देखें तो ये कितने कार्बन से सराउंडेड है, 1 2 3 4 कार्बन से सराउंडेड है कि नहीं भाई, बोलो। यस सर। तो इसको हम लोग 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं। तो आपने स्टार्ट करा था कहाँ से, जरा देखना, 1 डिग्री अमीन से स्टार्ट करा था, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराते 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 एक CH3 ऐड हुआ, 2 CH3 ऐड हुए, अब कितने, 3 CH3 ऐड हो गए। तो इस रिएक्शन को आप क्या बोल रहे हैं, एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन बोल रहे हैं। क्लियर है। लेकिन आपका काम एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराना नहीं था, आपका काम था क्या कराना, बताइए। एल्कीन फॉर्म एल्कीन करना। का फॉर्मेशन कराना। तो अब हम अपने कोर काम पे लौट कर आते हैं कि मैंने आपको क्या बोला, अगर मैंने आपको ये रिएक्शन दे रखी है, CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन दे रखी है, और अगर आपने इसको एक्सेस में किससे एक्सपोज करा दिया, एल्काइल हैलाइड से एक्सपोज करा दिया, जो किस में है, एक्सेस में है, तो चारों तरफ आके कौन जुड़ जाएंगे, मिथाइल ग्रुप सी एच आके जुड़ थ्री जाएंगे। और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये अपने बेसिक केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को वायलेट भी नहीं कर रहा है कि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, अगर उसको 4 बॉन्ड बनानी है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। समझे। अब ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज फॉर्म होकर आ रही है आपकी अमोनियम सॉल्ट में, जो कैटाइन है, वो क्या करता है भाई, उसको देखो जरा। इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ।
इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब इनका क्या काम होता है देखिए, ये जो Ag2O है, ये वाटर के साथ जो आपका सॉल्वेंट आप लिए होंगे उसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ AgOH। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि इसमें से क्या निकल कर आएंगे, OH माइनस। और OH माइनस आपका क्या होता है, बेस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं? OH माइनस किसकी तरह बिहेव करेगा? बेस। बेस की तरह बिहेव करेगा। तो अब अगला काम आपको क्या करना है भाई, फिर से वही घिसा पिटा काम कराने स्टार्ट कर दो। क्या कि ये नाइट्रोजन है, कौन सा वाला, ये नाइट्रोजन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ कार्बन बीटा कार्बन। तो आपका ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अब OH माइनस क्या करेगा, जाएगा और बीटा कार्बन से क्या ले लेगा, H प्लस। बोलो। यस सर। तो ये यहाँ से एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। तो आपकी क्या फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं? और साथ में क्या बनेगा, ये एज अ बाई प्रोडक्ट बनकर आएगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ एंड कर रहे हैं, क्लियर है कि आपने फाइनली क्या बना लिया, एक एल्कीन बना लिया। किस तरह से कि एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन कराने के बाद आप उसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, Ag2O के साथ। और जैसे ही आप उसकी रिएक्शन कराते हैं Ag2O के साथ, क्या बनता है, एक एल्कीन फॉर्मेशन हो जाती है। एल्केन। ठीक है। हाँ। सर यहाँ पर अगर हीट नहीं करते तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता क्या? हीट ओ नहीं एच करते तो माइनस। बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाती। कैसे? देखो, जो बेस होता है वही न्यूक्लियोफाइल भी होता है। अब वो तो वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव सेंटर से जाके अटैच हो रहा है या फिर H प्लस निकाल रहा है, समझे? यस सर। तो लिखाई भी थे कि यहाँ पर जो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन होने का रीजन ही है कि आप हीट कर रहे हो, क्योंकि आपको इसमें क्या करना होता है, बॉन्ड तोड़ने होते हैं। तो जरा एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ फटाफट से। बताना जरा। दो प्रोडक्ट बनेंगे। बनाओ दोनों और बताओ कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, कैसे बनेगा, क्या होगा, किस पे अटैक कराओगे, क्या सोच रहे हो। कुल मिलाकर इतना तो सोच पा रहे होगे ना, इतना लिखने के बाद, कि ये मॉइस्ट Ag2O से कौन निकल कर आएगा, OH माइनस। और इस OH माइनस का काम क्या रहेगा, कि ये अल्फा कार्बन, ये आपका सपोज करो बीटा डैश कार्बन, ये अल्फा कार्बन, और ये कैसा कार्बन, ये बीटा कार्बन। या फिर इसका नाम अल्फा डैश ले लो, इसका बीटा डैश ले लो। तो दो पर्टिकुलर साइट्स हैं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों से ये क्या निकाल सकता है, हाइड्रोजन निकाल सकता है इन दी फॉर्म ऑफ H प्लस। तो किस दोनों से पहले निकलवा लो और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करो, और फिर देखो उनमें कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है और क्यों है। अच्छा बताओ, बीटा से बनेगा कि बीटा डैश से बनेगा? सर दोनों से बीटा डैश। बनेंगे। बीटा डैश से बनेगा, रीजन? सर वहां से एच निकालेंगे तो कार्बन आयन जो बनेगा वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ये कह सकते हैं। और दूसरा क्या कह सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है जिसको आप निकाल रहे हैं बेसिकली यहाँ से और यहाँ से, इन दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी ज्यादा है, अगर यहाँ पर H प्लस आया, मतलब यहाँ से अगर H प्लस निकला तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया इस कार्बन पे, और उस कार्बन के पड़ोस में लगा हुआ है CH3, और CH3 प्लस आई से इस पे क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा ना। यस सर। और अगर बढ़ाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कि जो हमारा कार्बन एनाइनिक कैरेक्टर है वो बढ़ता जा रहा है, यानी हमारी जो स्पीसीज है वो अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रही है रेदर देन स्टेबिलिटी। और अगर आपने यहां से निकाला तो यहाँ तो कोई इसके से जुड़ा हुआ कोई ऐसा स्पीसीज नहीं है जो इस पे क्या कर सके, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा सके।
बात समझ में आ रही है? Yes. क्या बोला दोबारा से सुनो। अगर आपने यहाँ से H प्लस निकाला तो H प्लस निकालने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आया, तो ये CH3 लगा हुआ है जो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करके ये क्या कर देगा, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। और वहीं अगर आप इस CH3 से निकालते हैं तो इसके पड़ोस में कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जो इस पर क्या कर रहा हो, प्लस आई के थ्रू या कोई भी इफेक्ट के थ्रू इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हो। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके पास दो हाइड्रोजन हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, तो बताओ दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी ज्यादा है, यानी कौन सा H प्लस आसानी से Beta निकलेगा? dash. बीटा डैश वाला आसानी से निकलेगा। जब बीटा डैश वाला आसानी से निकलेगा तो उसी को निकालो, यानी उससे बनने वाला प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा ना बेटा। और इस पर्टिकुलर केस ऑफ सिनेरियो में हम सिंपली क्या करते थे जरा बताओ, कि यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते थे और इसको एज अ लीविंग ग्रुप निकाल देते थे, यही करते थे ना। यहाँ से हाइड्रोजन निकाल देते थे और इस पूरे को क्या एज अ लिविंग ग्रुप निकाल देते थे ना। Yes. भाई सर समझ ये में आ लेकिन रहा है नहीं यहाँ आ रहा पर है इसको कार्बन आयन तो बन नहीं रहा है, हाँ, तो एसिडिक से कैसे चेक कर रहे हैं? कार्बन एनाइन नहीं बनना है लेकिन H प्लस तो निकल रहा है ना साइमल्टेनियसली। कार्बन यस। एनाइनिक कैरेक्टर तो आ रहा है, अगर H प्लस के फॉर्म में यस ही सर। निकलेगा ना। तो कार्बन एनाइनिक कैरेक्टर आ रहा है, तो अगर वो कैरेक्टर में डेल्टा नेगेटिव अगर बढ़ता चला जाएगा तो स्टेबिलिटी तो घटाएगा ना ट्रांजिशन स्टेट की भी। यस सर। हम्म। ठीक। तो बीटा डैश से निकाल रहे हैं आप, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये किसकी तरह निकलेगा, लिविंग। लिविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा। समझे? तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आपका, कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कैसा प्रोडक्ट है आपका, मेजर प्रोडक्ट है। और ये बना किससे है, ये बना है बीटा डैश से। बीटा डैश। और बीटा से बनने वाला प्रोडक्ट कैसा होगा भाई, उसमें कौन निकलेगा एज अ लिविंग ग्रुप, बताना जरा। उसमें ये एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा ना, यस सर। ये वाला जो है पूरा ग्रुप। तो इसको निकाल दो एज अ लिविंग ग्रुप, तो प्रोडक्ट बताओ क्या बनना है, कि ये CH, प्रोपीन। ये CH3 इससे जुड़ा हुआ CH डबल बॉन्ड CH2, और ये एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये माइनर प्रोडक्ट है। अब इनमें से ये बताओ सेटजेफ और हॉफमैन प्रोडक्ट कौन कौन से हैं। ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा कैसा होता है, जिसके अंदर मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेटजेफ प्रोडक्ट। तो पहले और दूसरे वाले में, यानी जो मेजर प्रोडक्ट है और माइनर प्रोडक्ट है, इन दोनों में किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। सेकंड वाला। तो सेकंड वाला प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, हेडजेफ। सेट जेफ। सेटजेफ प्रोडक्ट कहलाएगा। और ये वाला कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, हॉफमैन। हॉफमैन। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि हाफमैन प्रोडक्ट कैसा निकल कर आ रहा है, मेजर प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है, और सेटजेफ प्रोडक्ट कैसा निकल कर आ रहा है, माइनर प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है। समझे कि नहीं समझे भाई, बताइए। यस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन जो आता है, 5 नंबर पर आ चुके हैं हम लोग, वो है विटेक रिएक्शन। बहुत आसान रिएक्शन है, 5 मिनट की। क्या होता है जरा देखो, ये होती है किसके केस में, कार्बोनिल ग्रुप्स के केस में। सपोज करो दोनों डिफरेंट हैं, एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए। तो ये आपको दे रखा होगा कुछ इस तरह से, आर आर डैश आर डबल डैश ले लेते हैं इसको, आर डबल डैश। ठीक है, तो पता है क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है कुछ इस तरह से, कि आपको किस किस को बाहर निकाल देना है, इनको।
इसको आप क्या कर दो, रिमूव कर दो। किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो बताओ क्या बचेगा, इधर वाला कार्बन, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कौन, आर और आर डैश, बीच में डबल बॉन्ड, इधर आर डबल डैश और इधर आर ट्रिपल डैश। ये बस दिखाने का तरीका है कि चारों ग्रुप डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जो बाई प्रोडक्ट निकला है वो किस तरह से दिखेगा, वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, विटेक रिएक्शन बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे, विटेक रिएक्शन क्या है, क्या कर रहे हैं इसके अंदर, क्लियर है। अब जरा इसका मैकेनिज्म समझो, ये रिएक्शन होती किस तरह से है। ये तो आपने समझ लिया कि भाई एक तरीका हो गया कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे दिखाना है आपको। अब समझिए कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। आपको क्या स्पीसीज दे रखी थी, PPH3 दे रखा था, बॉन्डेड टू कार्बन, और यहाँ आर डबल डैश और इससे जुड़ा हुआ आर ट्रिपल डैश, यही था ना बेटा। अब जरा ये बताना, कार्बन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। सर कार्बन। मैंने आपसे, कार्बन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, कार्बन की। तो आप ये देखेंगे कि ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किसकी तरफ शिफ्ट हो गए हैं, कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, जब आप क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा जरा बताओ, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा, फटाफट से सोच के बताओ, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ गए तो। नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आ गया। और फास्फोरस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझे कि नहीं समझे। अब ये जो पर्टिकुलर स्पीसीज है आपकी, जिसमें फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, विच इज बॉन्डेड टू एल्काइल ग्रुप्स, और आपने साथ में क्या लिया था, एक कार्बोनिल ग्रुप भी तो लिया है कि नहीं, कार्बोनिल ग्रुप लिए हैं कि नहीं लिए हैं। यस सर। अब कार्बोनिल ग्रुप में जरा देख के बताओ कि कार्बन और ऑक्सीजन जो बॉन्ड है, इसमें जब आप इसको हीट करेंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, ये जो टूटना स्टार्ट होगा, तो किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसके ऊपर जाएंगे। तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ना। ऑक्सीजन। तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होंगे किसकी तरफ, ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होंगे। तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और कार्बन पे बेटा कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव। अब जरा ये बताना, ये वाला पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसके पास दो सेंटर हैं, कैसे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले, ये वाले, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये जब देखेंगे कि एक ऐसा स्पीसीज है जिसपे ऐसा मेरा सेंटर है जिसके पास कार्बन के पास कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उस पर अटैक नहीं कर देंगे। और जब ये पूरे के पूरे शिफ्ट हो चुके होंगे इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन उस वक्त कैसा होगा, यानी कंप्लीट शिफ्ट के बाद ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल कर आएगा कि नहीं। यस हर कार्बोकेटाइन का sp2 होता है, यानी इसका p ऑर्बिटल इस तरह से अलाइन होगा बेटा। और उस p ऑर्बिटल में कौन आके इंटरेक्ट करेगा, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स आके इंटरेक्ट करेंगे। समझे कि नहीं समझे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, यानी इसका p ऑर्बिटल इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कैसे कर सकते हैं, ये इधर से भी आ सकते हैं और ये इधर से भी आ सकते हैं, यही कहानी है। यस सर। चलो ठीक है, आगे की कहानी समझो कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर अटैक करा दिया। अब जब आप अटैक कराओगे तो आपकी जो स्पीसीज है वो किस तरह से दिखेगी, देखना जरा ध्यान से। मैकेनिज्म हो सकता है आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, लेकिन काफी आसान है। कि हम दोनों कार्बन को रेफरेंस बना लेते हैं, तो मेरे इस वाले कार्बन से कौन कौन सी स्पीसीज जुड़ी हुई थी, दो एल्काइल ग्रुप और एक PPH3, दो एल्काइल ग्रुप और एक PPH3, तो वो मैं इस पे अटैच कर देता हूँ, ठीक है।
तो ये मेरा आर डबल डैश, ये मेरा आर ट्रिपल डैश, इससे जुड़ा हुआ PS3, और जिसमें भी मेरे फॉस्फोरस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये वाला जो मेरा कार्बन है, इससे कौन कौन जुड़ा हुआ था, कौन से वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से। कौन कौन है जरा बताओ। दो एल्काइल ग्रुप्स और एक ऑक्सीजन जिसपे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, है ना। यस सर। तो ये आर डैश, इससे जुड़ा हुआ कौन, एक ऑक्सीजन, उस पे नेगेटिव चार्ज। और आपने ये वाले कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले, इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको कहाँ पहुंचा दिया है, इस कार्बन के पास। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गई, बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इन दोनों के बीच में आप बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा दीजिए। तो आपकी जो स्पीसीज है वो कुछ इसी तरह से दिखेगी। बोलो भाई। यस सर। लेकिन आप यहाँ पर ये भी देख रहे हो भाई कि ये वाला जो आपका कार्बन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस फॉस्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो क्या ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से इंटरेक्ट कर देगा। यस सर। अब जब इंटरेक्ट करेगा तो इनके बीच में एक ऐसी स्टेट बनेगी, 4 मेंबर्ड रिंग टाइप की बनेगी कि नहीं। Yes, sir. तो जिसमें क्या दिखेगा, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ PPH3 है। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है, इससे जुड़ा हुआ आर डबल डैश, इससे जुड़ा हुआ आर ट्रिपल डैश, इससे जुड़ा हुआ आर, और इससे जुड़ा हुआ ही आर डैश। कुछ इस तरह की स्पीसीज देखने को मिली हमें। बोलो। यस। अब नेक्स्ट ये बताइए, कार्बन और फास्फोरस में फिर से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, कार्बन की। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ, और ये निकलेगा एज अ लीविंग ग्रुप। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बनकर आ रहा है। किस तरह से, कि यहाँ कार्बन है, उसके बीच में पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन गई, इससे जुड़ा हुआ ये कौन, आर डबल डैश, आर ट्रिपल डैश, इधर आर और इधर आर डैश। और यहाँ से जो स्पीसीज निकली है एज अ बाई प्रोडक्ट, वो क्या है, कि ये PH3 PPS3 किसको लेकर चला गया, ऑक्सीजन को लेकर चला गया है ना। और ये इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। देख पा रहे हो कि नहीं। ये PPS3O बन गया। अब फिर से एक बार पूरा मैकेनिज्म देख लो, यहाँ से क्या हुआ है। पहले तो देखो वेटिक रिएक्शन में होता क्या है, आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों में से PPS3O को निकाल देना है, जिससे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक एल्कीन टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। अब जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, हीट करने पे कार्बन और फास्फोरस के बीच के इलेक्ट्रॉन्स एज पर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिवाइड हो जाएंगे। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये स्पीसीज फॉर्म हुई, आपके पास एक कार्बोनिल टाइप की भी स्पीसीज है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की तरफ, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, ज्यादा है। अब जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो इंटरेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, आपस में इंटरेक्ट करने के बाद बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने के बाद PPS3 उसमें से निकाल दो तो एल्कीन बन गई। बस यही मैकेनिज्म है। सर अब इसमें मुझे ये बताओ। फॉस्फोरस, हाँ बोल। सर इसमें अगर फॉस्फोरस के साथ वो फिनाइल ग्रुप जो तीन जुड़ा है उसकी जगह कोई और ग्रुप है तो भी सेम मैकेनिज्म फॉलो होता है। वो बेटा फिर डिपेंड करता है, ये PPS3 में जो है, जो फास्फोरस से जुड़े हुए 3 फिनाइल ग्रुप है ना, वो इसको बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहे होंगे, रेजोनेंस बहुत ज्यादा आ रहा होगा। तो सर वो अब अलग लीविंग अलग ग्रुप का मैकेनिज्म फिर में। अच्छा बन जाता होगा मतलब हम्म। PPH3। हाँ जी। इस तरह का आपने क्वेश्चन भी करा होगा कि जहां पर एक, मतलब पॉजिटिव सेंटर 3 रिंग में डिवाइड हो जाता था यस सर। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अंदर। यस सर। उसी तरह का सिनेरियो है। वो समझे। T अब अच्छा प्लस ये को बात बताओ। स्टेबलाइज कर देगा। हाँ। अब जो ये बताओ, जब ये कार्बन आपका sp2 हाइब्रिडाइज था, यानी एक प्लेनर कार्बन था, तो ये कार्बन एनाइन जो है, इस पे कार्बन पे, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये जो नेगेटिव चार्ज वाला है, ये नीचे से भी अटैक कर सकता है, और कहाँ से अटैक कर सकता है, ऊपर से भी अटैक कर सकता है। यानी ये स्ट्रक्चर कैसा है, एक प्लेनर स्ट्रक्चर है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है।
ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नीचे से भी अटैक कर सकते हैं और ये ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं, बिकॉज इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और इसका p ऑर्बिटल इसके प्लेन के ऊपर और इसके प्लेन के नीचे इस तरह से रहा होगा। तो यहाँ ये बताओ, जो एल्कीन फॉर्मेशन होगी उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी कि वो सिसी बने या ट्रांस ही बने, या फिर दोनों ही बन सकती हैं? दोनों बन सकती है। दोनों बन सकती है, क्योंकि कोई भी तरह से ऊपर से नीचे से कहीं से भी अटैक हो सकता है, क्योंकि आपका बीच में कौन बना था? कार्बोकैटायन बना था। और कार्बोकैटायन जब भी बनेगा तो आप देखेंगे कि प्रिसीजन खत्म हो चुका है और क्या आ रही है? दोनों पॉसिबिलिटी निकल कर आ रही है। कुछ क्वेश्चंस देख कर बताइए। क्वेश्चंस तो आपको आसानी लगेंगे बेसिकली। इसको हीट करें तो क्या करना है बेसिकली इसमें हमें? इसको निकाल देते हैं। यस सर। बोलो बेटा, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा? कार्बन सिस और ट्रांस। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर H, इधर CH3, इधर H। तो जो एल्कीन बनी वो किस तरह की थी? सिस तरह की थी। लेकिन हमने मैकेनिज्म में देखा था, जो हमारा अटैक हो सकता है वो दोनों साइड से पॉसिबिलिटी है। सिस और ट्रांस की दोनों ही पॉसिबिलिटी बनेगी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इन दोनों में बताना जरा, कैसे क्या करना है? PPS3O निकाल देना इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको। निकालेंगे तो इसी तरह से निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या चल रहा है यहाँ पर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो। फिर से किसको निकालना है? PPS3O को निकालो। क्या फॉर्म होगा बताओ? कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ एक CH3, दूसरा C2H5। सबका बनना है ना यही, या कोई और भी यस डायरेक्शन में सर। चल रहा है? चलो इसको बताना जरा। बताओ जरा इसको। इसके केस में क्या बनेगा? 5 मेंबर रिंग बनेगा। कैसे बन रही है देखो, फिर से इसमें PPS3O निकाल दो। इसको निकाले तो देखो फिर क्या बचा? 1 2 3 4 5, यही बचा। ये दोनों आपस में क्या कर जाएंगे? क्लब। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? किस किस के बीच में डबल बॉन्ड आएगा? पहले और पांचवें के बीच में। तो नंबरिंग करो। यस। 1 2 3 4 5। तो पहले और पांचवें के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो।
और पांचवें वाले कार्बन पे आप देख रहे हो ये क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है ना, यस सर। तो उसको बना दो। तो इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है भाई। इस तरह से हम लोग की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाती है। क्या क्या प्रिपरेशन में हम लोग कौन कौन सी रिएक्शन पढ़े हैं, विटिक रिएक्शन पढ़े थे, विटिक रिएक्शन के बाद हॉफमैन एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन पढ़े, उसके पीछे डिहाइड्रेशन पढ़े, डिहाइड्रेशन से पहले क्या पढ़े थे बताइए, डिहाइड्रेशन से पहले कुछ पढ़े थे, यस। हैलाइड। डी एलोजिनेशन पढ़े, डाई। एलिमिनेशन पढ़े, कोप एलिमिनेशन पढ़े, पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर पढ़े। ये सब मैकेनिज्म के टाइप है, मतलब सॉरी सब प्रिपरेशन के टाइप हैं किसके, एल्कीन की प्रिपरेशन के, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी पार्ट था ये आपका एक मेजर सेक्शन, मेजर चंक खत्म हो चुका है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। अब एटलीस्ट ये मान के चलो 2 क्लास आपकी ये केमिकल प्रॉपर्टीज लेगी। कराने को तो इसको मैं शॉर्ट में भी करा सकता हूँ कि आपको बोल दूं कि ये रिएक्शन आपकी फलाने चैप्टर में आएगी, ये उसके आगे वाले चैप्टर में आएगी, और सच बात भी है वो आनी तो है ही खैर, लेकिन हम फिर भी यहीं पढ़ लेते हैं जिससे कि हम जब आगे ऑर्गेनिक पढ़ें तो हमें ऐसा लगे कि चलो चीजें आसान है हमारे लिए। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज यानी पहली रिएक्शन जो एल्कीन शो करती है वो क्या होती है भाई, हाइड्रोजिनेशन। क्या होता था जरा बताओ हाइड्रोजिनेशन, अब तो याद हो जाना चाहिए। एल्कीन क्या करेगी, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, निकेल, पैलेडियम, इन सब की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऑन द सरफेस एब्जॉर्ब होगी, 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और फाइनली आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्केन। एल्केन देखने को मिलेगा। और ये किस तरह का एडिशन था, सिन एडिशन की एंटी एडिशन, यानी दोनों हाइड्रोजन चेन किस तरफ एडिशन। ऐड होंगी, सेम साइड या चेन अपोजिट साइड, एडिशन। सेम सेन एडिशन एडिशन। होगा। तो बिल्कुल। तो पहली प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, हाइड्रोजनेशन। सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म वगैरह, तो इसको अब दोबारा लिखने का कोई पॉइंट नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं इसमें हाइड्रेशन। मैंने आपको क्या बोला था, अभी आप डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हो, और थोड़ी देर बाद आपको केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन में क्या अंतर होगा जरा देखो। एल्कोहल का आप क्या करा रहे थे, उसमें से H2O निकाल दे रहे थे, यानी बेसिकली क्या करा रहे थे, डिहाइड्रेशन। तो क्या बनता था भाई, एल्कीन बनता था ना। यस सर। आप बताए बेटा, अगर एल्कीन में आप क्या कर दो, H2O ऐड कर दो, तो पता है क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। और उसी प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। समझे। तो ये जो एल्कोहल से एल्कीन बनाने का प्रोसेस और एल्कीन से एल्कोहल बनाने का प्रोसेस कैसा होता है, एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हम्म। तो अब हम लोग देखेंगे कि हमारा हाइड्रेशन कितने तरह का हो सकता है और हम कैसे कैसे हाइड्रेशन कराते हैं। तो बेसिकली जो हमारा हाइड्रेशन है वो हम लोग 3 तरह का हाइड्रेशन पढ़ते हैं। पहला हाइड्रेशन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। योर सेकंड टाइप ऑफ हाइड्रेशन इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, demercuration, and your third one is hydroboration and oxidation। ये 3 तरह का मेजर आपको क्या पढ़ना है, हाइड्रेशन पढ़ना। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। और जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं उसके नीचे एटलीस्ट इसी तरह से लिखने के बाद आधे पेज की जगह छोड़ दीजिएगा। जैसे मैंने इसके पेज के नीचे ये पूरा पेज मैंने यहाँ खाली छोड़ दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ कुछ पॉइंट्स लिखाऊंगा और जैसे जैसे वो डिस्कस होंगे तब लिखाऊंगा, ठीक है। तो
वो आएंगे तब हम उनको देख लेंगे। तो अभी आप क्या करिए, सिर्फ और सिर्फ ये लिखने के बाद एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, लिखने के बाद कुछ जगह खाली छोड़ दीजिए। जैसे जैसे इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या चीजें हैं इनके बारे में हम लोग वो जो चीजें सीखेंगे, तब यहाँ पर आकर हम वो सारी चीजों को समराइज कर लेंगे तीनों को पढ़ने के बाद। तो पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं, जो पहले टाइप का हाइड्रेशन हमें सीखना है वो है हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्या होता है इसमें, देखिए कि आप एल्कीन लेते हैं। अब हाइड्रेशन से ये तो समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ेगा, H2O ऐड कराना है। और H2O एसिड कैटेलाइज्ड है तो H प्लस की प्रेजेंस में करा रहे होगे, जिसमें H प्लस क्या करेगा, इसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी एल्कीन है वो कन्वर्ट हो जा रही है किस में, एल्कोहल में। और कहीं H जुड़ जाएगा, कहीं OH जुड़ जाएगा। इस रिएक्शन को आप क्या कह रहे हैं, हाइड्रेशन की रिएक्शन कह रहे हैं। किस तरह से कि जो आपकी एल्कीन थी दैट इज कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल। समझे भाई। तो एल्कीन से एल्कोहल बनाने का प्रोसेस बाय द एडिशन ऑफ वाटर क्या कहलाता है, हाइड्रेशन कहलाता है। और ये जो हाइड्रेशन का प्रोसेस है हम लोग करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिड, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब फटाफट से टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इसका मैकेनिज्म समझते हैं कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करती है। और उसके लिए एक एल्कीन का हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है। अब ये देखो कौन है आपके पास, H2O है और H प्लस है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, यानी इस H प्लस को ये H2O सराउंड कर लेगा ना। आयनिक यस। इक्विलिब्रियम के दिन याद करो, एक H प्लस को अगर एक H2O सराउंड करता है तो क्या बनाता है, H3O प्लस। H3O प्लस बना लेता है। अब याद है ES में भी बताया गया होगा, पहले ही बताया गया होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा ना ये एल्कीन। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। और क्या करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा बताओ ना भाई। H प्लस है ना, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर सकता है, उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये टूटेगा, या इसकी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये इधर की तरफ टूट जाए, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, या इधर की तरफ टूट जाए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। फिर इस इन दोनों पे जिस पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो जाके किससे इंटरेक्ट कर लेगा, H3O प्लस से इंटरेक्ट कर लेगा। इतनी बात में किसी को दिक्कत है। नो प्रॉब्लम। तो जब ये इंटरेक्शन होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, दो स्पीसीज देखने को मिलेंगे बेस्ड ऑन की कौन जाके अटैक कराए। एक स्पीसीज तो आपका कुछ इस तरह से दिखेगा, देखो हम्म, और दूसरा स्पीसीज कैसा दिखेगा, बीच में बस। बीच में। तो ये कितने डिग्री का कार्बोकेटाइन बना है, 2D। 2 डिग्री का। और ये बना है कितने डिग्री का, 1 डिग्री हाँ। का। और 2 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है किससे, 1 डिग्री वाले की। तो इन दोनों में जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2 डिग्री वाला बनेगा। समझे कि नहीं समझे। यस। तो पता है बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे जाएगी तो आपका, मैं इसकी पॉसिबिलिटी को तो बिल्कुल खत्म ही कर दूंगा, किसकी, कि मेरा 1 डिग्री वाला बना भी होगा। मैं किसको लेके चलूंगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो मेरा कौन सा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 डिग्री। 2 डिग्री वाला बनेगा। 2 डिग्री। समझे, क्योंकि वो कैसा है, मोर स्टेबल है। तो रिएक्शन मोर स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेगी ना, एज कंपेयर टू लेस स्टेबल।
तो हम ये कहते हैं कि ये 1 डिग्री वाला बना ही नहीं है। बना भी है तो इतना कम बना है कि कन्वर्ट हो चुका होगा किसमें, 2 डिग्री में। तो आपको जो इंटरमीडिएट देखने को मिलेगा वो मोस्टली इन दी फॉर्म ऑफ 2 डिग्री होगा। म्यूट करके रखिए भाई। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि ये जो कार्बोकैटाइन है आपका 2 डिग्री वाला, और यहाँ कौन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो ये लोन पेयर किसको देखेंगे, इसको देखेंगे और इस पे जाके अटैक कर देंगे। देखो कुछ अलग नहीं हो रहा है, जो डिहाइड्रेशन की मैकेनिज्म थी ना, वो उससे हम लोग सारी चीजें उल्टी करते हुए जा रहे हैं, मतलब सेम उसका अपोजिट चल रहा है। डिहाइड्रेशन वाली मैकेनिज्म को याद करो, कार्बोकैटाइन फॉर्म होता था, फिर उसके बाद बीटा हाइड्रोजन से क्या निकलते थे, हाइड्रोजन निकाल देते तो एल्कीन फॉर्मेशन कर देते थे। अब यहाँ पर सारा स्टेप रिवर्स होता जा रहा है। तो यहाँ से आके आपका कौन ऐड हो जाएगा, H2O ऐड हो जाएगा। और ऑक्सीजन ने अगर आपने लोन पेयर इसको दे दिए तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। देखो वहां याद आ रहा है इसको हमने क्या बनाया था, एक लीविंग ग्रुप बनाया था, इन दोनों के बीच का बॉन्ड पोलर होगा और ये एज अ लीविंग ग्रुप निकल जा रहा था। फिर यहाँ कार्बोकैटाइन फॉर्म हो रहा था तो बीटा हाइड्रोजन से हम लोग हाइड्रोजन निकालकर एल्कीन फॉर्मेशन कर देते थे। अब हमें एल्कीन दे रखी है, एल्कीन ने H3O प्लस से एक्ट करके क्या बनाया, कार्बोकैटाइन बनाया। कार्बोकैटाइन से आके H2O जुड़ेगा तो क्या बनेगा, इस तरह की स्पीसीज फॉर्म हो रही है। अब देखो क्या होगा कि ये जो स्पीसीज फॉर्म हुई, अब यहाँ भी तो भाई वाटर प्रेजेंट रहेगा। तो वाटर क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल कर ले जाएगा। और जैसे ही ये वाटर H प्लस निकालेगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 CH, इससे जुड़ा हुआ OH और यहाँ पर CH3, यही प्रोडक्ट मिला। अब इस रिएक्शन को आप फॉरवर्ड भी देखिए और बैकवर्ड भी देखिए, तो मैकेनिज्म आपको सिंपली बिल्कुल ऐसा दिखेगा जैसा पहले हो रहा था। कैसे हो रहा था भाई, कि ये हमारा अल्कोहल है, यहाँ पर आके H प्लस ऐड होता था तो क्या बनता था, OH2 पॉजिटिव। OH2 पॉजिटिव, इन दोनों के बीच के पोलर बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर क्या बनता था, कार्बोकैटाइन। OH2 निकल जाता था ना एज अ लिविंग ग्रुप, तो यहाँ बना कार्बोकैटाइन। यहाँ कार्बोकैटाइन फॉर्म होने के बाद क्या होता था, यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालकर एल्कीन फॉर्मेशन कर देते थे। तो ये आ गई आपकी एल्कीन। अब ये मैकेनिज्म कैसे चल रही है, हाइड्रेशन की और डिहाइड्रेशन की, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहाँ पर आप क्या करा रहे हैं, एल्कीन का क्या करा रहे हो भाई, हाइड्रेशन करा रहे हो ना। तो हाइड्रेशन के केस में वाटर आया इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस, उसने क्या बनाया, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन आने के बाद क्या होगा, H2O आकर इससे अटैच हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ OH2 पॉजिटिव। यहाँ से हाइड्रोजन क्या निकाल दे, मतलब ये लोन पे आके इससे H प्लस निकाल देंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. अब किसी के मन में ये डाउट नहीं आया, सर पिछली वाली मैकेनिज्म में तो आप OH2 निकाल दे रहे थे, यहाँ क्यों नहीं निकाले, यहाँ भी तो पोलर नेचर ही होगा इसका। वहां पर तो आप ये बोल रहे थे कि ये जो OH2 है ये तो पोलर बॉन्ड रहेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है इस वजह से, यहाँ कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पूरा का पूरा एज अ लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। और आपने दिखाया भी था कि ROH2 का बॉन्ड किस तरह से लीव करता है। तो वो काम यहाँ क्यों नहीं हुआ। वाटर की वजह से। अरे भाई अगर वो काम करा देते तो हम यहीं ना पहुंच जाते, तो रिएक्शन तो फिर फॉरवर्ड में जाती ही नहीं ना। अगर आपको रिएक्शन प्रोसीड करानी है तो ये पॉसिबिलिटी ये भी तो है। और यहाँ भी तो कुछ अलग काम थोड़ी हुआ है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बात चल रही थी, यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन की बॉन्ड की बात चल रही है। और आपको पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है। ये तो और ज्यादा वैसा रहेगा, कमजोर। तो आपने हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के बारे में क्या क्या समझा भाई बताइए। वहां पर हम क्या ले रहे थे, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले रहे थे, Al2O3 ले रहे थे, E1E2 मैकेनिज्म लिख रहे थे, याद आ रहा है। H3PO4 लिए थे, NaHSO4 लिए थे, P4O10 लिए थे, हीटिंग के साथ एलिमिनेशन E1 और E2 मैकेनिज्म करा रहे थे। कुछ कुछ याद आ रहा है भाई, अभी जस्ट पढ़ा है।
Yes, sir. डिहाइड्रेशन, ये बताओ कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड फेवर कर रहे हैं कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके साथ साथ भी कंसंट्रेशन कैसा हो उनका, बहुत हाई कंसंट्रेशन। तो आप ये लिखिए, कंसंट्रेटेड एसिड किसको फेवर करेंगे? किसको फेवर करेंगे भाई? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन को फेवर करेंगे, किसके? अल्कोहल के। और वहीं अगर बात करें डाइल्यूट एसिड अगर आप लेते हैं, जैसे कि आपने इस केस में लिया, तो ये किसको फेवर करेगा? हाइड्रेशन को फेवर करेगा। तो मैं आपको एक क्लियरली बात बताता हूँ कि ये जो रिएक्शन होती है ना हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन वाली, ये बेसिकली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो साइमल्टेनियसली एल्कीन अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा होगा और अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बेस्ड ऑन द कंडीशन की कंडीशंस क्या हैं आपकी। अगर कंसंट्रेशन एसिड का बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन। अगर वो कम है तो क्या हो? हाइड्रेशन। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आज ज्यादा क्लास थी क्या तुम्हारी? यस सर। तभी एनर्जी डाउन है। तो आपने इस मैकेनिज्म में क्या देखा? कि आपने ये देखा कि जो आपका मैकेनिज्म है, इसमें बेसिकली हुआ क्या है कि H2O, या फिर इसकी बात करें जो आपका रीजेंट है, इसमें H प्लस किससे जाके ऐड हुआ? इस वाले कार्बन से। देखो इस वाले कार्बन से जाके कौन ऐड हो गया है? H प्लस। और इससे कौन ऐड हुआ है? OH माइनस। यस सर। समझ में आ रहा है? इस वाले कार्बन से जाके आपका H प्लस ऐड हो गया, इस वाले कार्बन से जाके कौन ऐड हुआ है? OH माइनस। ठीक है। तो एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। शायद आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है, बताइए जरा। अगर पढ़ा है तो बताओ, नहीं पढ़ा है तो फिर सुनो। पढ़े हो क्या? पॉजिटिव पार्ट बेस कम हाइड्रोजन वाला, आई मीन ज्यादा हाइड्रोजन। ये कहता है कि जो आप रीजेंट ले रहे हैं उसका पॉजिटिव पार्ट वहां जाके अटैच होगा जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा हो? ज्यादा स्टेबल हो। यानी उसके पास कैसे होने चाहिए? ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। सिंपल सी बात है। तो जरा इसको अप्लाई करते हैं, फिर बाद में लिख लेंगे कि हमारे पास जो रीजेंट है वो कैसा था? H प्लस था। अब H प्लस आइदर आप कहाँ ऐड करा सकते हैं? इस कार्बन से ऐड करा सकते हैं, या फिर किससे करा सकते हैं? इस कार्बन से ऐड करा सकते हैं। इस कार्बन से अगर आपने ऐड कराने का मतलब है आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इधर करा होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ H प्लस ऐड हो गया, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आया, तो कार्बोकेटाइन बनना है वो 2 डिग्री वाला बनना है जो आपने बनाया है। अरे भाई देख रहे हो कि नहीं? अब इस तरफ ऐड कराने का मतलब है कि आपने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस तरफ करा होगा, यहाँ नेगेटिव पार्ट आया, और इससे आपने H प्लस ऐड करा लिया, तो यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 1 डिग्री का बनेगा। तो आपको रीजेंट का पॉजिटिव पार्ट उस तरफ ऐड कराना है, यानी H प्लस आपको इन दोनों सिनेरियो में उस तरफ ऐड कराना है जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा हो? मोस्ट स्टेबल हो। और यही क्या कहलाता है? मार्कोनिकॉफ्स रूल कहलाता है। समझे कि नहीं? हमारा जो यस सर। रीजेंट है उसका पॉजिटिव पार्ट हम उस साइड ऐड कराएंगे, यानी हम इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को उसकी तरफ तोड़ेंगे जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। लिखो इस बात को। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिटिव रीजेंट added to alkene such that more stable carbocation is formed। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडिटिव रीजेंट हमें उस तरह से ऐड कराना है एल्कीन के अंदर सच दैट कि आपका जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो वो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अब जब कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा
तो बताइए रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी आएगी कि नहीं? कार्बोकेटाइन किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा आपको? अपनी मोस्ट स्टेबल फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो लिखो किसके अंदर? हाइड्रेशन। कौन सा वाला हाइड्रेशन? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है किसकी? रीअरेंजमेंट की। लेकिन तभी होगी जब पॉसिबिलिटी है, तो हमेशा इफ पॉसिबल जरूर लगा लेना। ये नहीं कि हम जबरदस्ती कराना ही है। और इसी को ही क्या बोलते हैं पता है? इसी को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ्स रूल। सर वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डाइल्यूट एसिड वाला कैसे हुआ? देखो, फिर से देखो, हाइड्रेशन का मैकेनिज्म पे जाओ इसके लिए फटाफट से। हाइड्रेशन को देखो, हाइड्रेशन के अंदर क्या हो रहा था। हाइड्रेशन के अंदर आप जो रीजेंट यूज कर रहे थे वो थे कंसंट्रेटेड H2SO4, H3PO4, NaHSO4। तो ये सारे के सारे कैसे एसिड हैं? कंसंट्रेटेड एसिड हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंट में एल्कोहल विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्कीन। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म? मैकेनिज्म क्या थी? इवन एलिमिनेशन हुआ था। इवन एलिमिनेशन होने में OH से आके कौन जोड़ा? H+। OH2 बना, एज अ लिविंग ग्रुप लीव करा, कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन में अगर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो होगा, वरना बीटा हाइड्रोजन निकलकर आपका एल्कीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब लौट कर आओ किस पे? इस पे, हाइड्रेशन वाले प्रोसेस पे, जिसमें एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं। अब ये जो एल्कीन है, एल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपको क्या करना है? मूव कराना है। क्या करना है भाई? मूव कराना है। या तो इस डायरेक्शन में तोड़ोगे या इस डायरेक्शन में तोड़ोगे। इस डायरेक्शन में तोड़ोगे तो यहाँ कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? बताओ फटाफट से। नेगेटिव। अरे इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आया। तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इससे आके कौन जुड़ेगा? H+। तो यस। इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा उस वक्त? पॉजिटिव। तो हमारा कार्बोकेटाइन ये बनेगा। और अगर आपने इस तरफ इलेक्ट्रॉन को तोड़ा तो यहाँ कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। तो H+ इस कार्बन से आके जुड़ गया, तो आपका कार्बोकेटाइन ये वाला बना। समझे कि नहीं समझे? तो कार्बोकेटाइन के बनने के बाद H2O आया। H2O एक वीक एसिड, यानी यहाँ पर H2O ले रखा है ना H+ के साथ साथ, तो H2O क्या करेगा? डाइल्यूट करेगा। तो डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में जो आपकी मैकेनिज्म है वो किस डायरेक्शन में चल रही है? वो हाइड्रेशन की डायरेक्शन में चल रही है। एल्कीन का क्या करा रही है? हाइड्रेशन करा रही है। लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में बेसिकली क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है। तो मैंने ये बोला था कि आपकी जो एसिडिक कंडीशन होगी वो डिसाइड करेंगी कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी। समझे? क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इट इज नथिंग बट द reverse of that particular mechanism that we have studied earlier, and that is dehydration of alcohol। समझे? यस सर। बिल्कुल उल्टी मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं करना है एक्स्ट्रा। चलो समझो फटाफट से, क्वेश्चन के फॉर्म में समझो। जरा बताओ, CH2 अगर दे रखा है और डाइल्यूट H2SO4 ले ला, यानी कि समझ रहे हो ना डाइल्यूट H2SO4 क्या है? इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या है भाई? इसके अंदर वाटर ज्यादा प्रेजेंट है एज कंपैरिजन टू एसिड H2SO4, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? डाइल्यूट H2SO4। अदरवाइज कंसंट्रेटेड हो जाती तो रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में भी जा सकती है, क्योंकि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये होने के बाद हमें जस्ट क्या कराना है? अगर मेरे हिसाब से देखो क्वेश्चन करो तो कैसे करोगे? CH2 डबल बॉन्ड CH2 दे रखा था, एक बार इधर इलेक्ट्रॉन तोड़ो तो क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ गया पॉजिटिव। अब H2SO4 के अंदर मेरे पास क्या होगा? H+। तो H+ वहां जाके ऐड होगा, कहाँ जाके ऐड होगा? नेगेटिव। पढ़ो जरा मार्कोनिक ऑफ एडिशन, जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल हो। तो यहाँ पर एक ही पॉसिबिलिटी है कार्बोकेटाइन बनाने की, तो आपने यहीं से H+ ऐड करा दिया। तो आपने जैसे ही यहाँ पर H+ ऐड कराया तो आपकी स्पीसीज कैसी बनी? यही बनी ना,
अरे यार, CH2 पॉजिटिव और इससे जुड़ा हुआ कौन, CH3। बोल भाई, ठीक है ना। और फिर कौन आएगा, H2 कौन आएगा, OH माइनस, Water. OH माइनस आएगा, इससे जुड़ जाएगा, सीधे सीधे यहाँ से ऐड करा दो। तो इस वाले से आपका क्या हुआ, हाइड्रोजन जुड़ गया, और इस वाले से आपका OH जुड़ गया। सिंपली आपका क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। समझे। क्वेश्चन करते वक्त आपको सिर्फ इतना काम करना है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उस डायरेक्शन में कराइए जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा हो, मोस्ट स्टेबल हो। और एक बार कराने के बाद एक जगह H जोड़ दो, दूसरी जगह OH जोड़ दो, बस। देखो जरा इसको, बताओ जरा इसमें। वहां पर कंसंट्रेटेड ले लेते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट ले लेते हैं, बताना जरा। बीच में H होगा। फिर से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक तरफ पॉसिबिलिटी ये है, तो हम क्या बनाएंगे, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया माइनस, इस पे आ गया पॉजिटिव। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो किसकी तरफ, इसकी तरफ। तो यहाँ से जो स्पीसीज फॉर्म होगी वो क्या बनेगी, CH3 CH CH2, यहाँ से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। अब H प्लस आएगा, तो एक तरफ आपका कार्बोकेटाइन कौन सा बनना है, एक तरफ कार्बोकेटाइन आपका बनना है ये वाला, और दूसरी तरफ आपका कार्बोकेटाइन क्या बनना है, दूसरी तरफ आपका कार्बोकेटाइन बनना है ये वाला। तो अब खुद सोच के बताओ, इन दोनों में से कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। बोलो। सेकंड वन। सेकंड वाला। ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बस ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो अब क्या करना है, इसी को लेके आगे रिएक्शन करा दो, इससे आगे किसको जोड़ दो, OH माइनस को। तो आपका प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा। H वहां जाके जोड़ेगा जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा, और जहां पॉजिटिव चार्ज आएगा उससे जाके किसको जोड़ देना है, OH को जोड़ देना है। तो ये आपका क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट हो गया। अरे भाई, कुछ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, यस सर। थकावट ज्यादा तुम्हारे सर पे भारी है। नेक्स्ट देखो, फिर से वही ले लो। अब ये क्वेश्चन कभी भी दिखेगा तो तुम बिल्कुल याद कर लोगे, जरा बताना इसको क्या करना है इसके अंदर। वहां जोड़ेंगे जहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन कैसा हो, ज्यादा स्टेबल हो। तो यहाँ आके H जुड़ गया। अब ये बताओ, क्या ये सबसे बेस्ट कार्बोकेटाइन है या इसके अलावा और कुछ भी पॉसिबल है। मैंने आपको क्या बताया था, कार्बोकेटाइन बनेगा तो हमेशा रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी। कार्बोकेटाइन ट्राइज टू गेट इनटू द मोस्ट स्टेबल स्टेट। Yes, बोलिए। sir. यस तो इसके सर। अंदर क्या कराएंगे हम लोग रीअरेंजमेंट के अंदर, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो क्या बनेगा जरा बताओ। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब क्या करना है, OH माइनस जोड़ देना है बस यहाँ से लाके। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 COH CH3 CH2 CH3। ठीक है, बोलो बच्चा जी, ठीक है कि नहीं। कार्बोकेटाइन यस बनाना सर। है, सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, फिर रीअरेंजमेंट करा देना है अगर पॉसिबिलिटी है, और पॉजिटिव पार्ट जहां आ रहा है उससे जाके OH जोड़ देना है। हाँ बोलो, कुछ कह रहे थे क्या।
इसमें बताना जरा। साइक्लोहेक्सेन बनेगा, मिथाइल और और OH कुछ? साइड साइड में। ठीक। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाओ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा के। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यही है ना। अब जैसे ही यस, ये कार्बोकेटाइन बना, क्या अब इसके बाद क्या होगा? रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट किस टाइप का रिंग होगा? एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन, बिल्कुल सही। तो ये रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए। रिंग कितने मेंबर रिंग बन रही है बताइए? 6 मेंबर। 6 मेंबर। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बन रही है ना। और जिसमें आप देख रहे हो पहले वाले कार्बन पे क्या है? मिथाइल ग्रुप मिथाइल। भी लगा हुआ है। ठीक है, तो बस हम यही कर देते हैं काम। ये मेरा 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन गई और इससे लगा दिया मैंने मिथाइल। और मेरा पॉजिटिव चार्ज आएगा किसके ऊपर? 6 नंबर कार्बन के ऊपर। अब क्या ये भी स्टेबल है या इससे भी ज्यादा स्टेबल कुछ हो सकता है? इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन गिनो कितने हैं। 3 डिग्री बन तो सकता इसके है अंदर जो 3 डिग्री। अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 और 1 3, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाए तो 2 और 2 4 और 3 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो जाएंगे? अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो है हमारा कार्बोकेटाइन अगर हम इधर की तरफ शिफ्ट करा दें बाय दी हाइड्राइड शिफ्ट, तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 और 2 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन होंगे ना बेटा। तो आपने यहाँ पर क्या कराया था? यहाँ कराया आपने रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन कराकर आप शांत नहीं बैठे, आपने और क्या कराई है? आपने कराई है हाइड्राइड शिफ्ट भी। और फिर आपका जो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है वो है कुछ इस तरह से, इससे जुड़ा हुआ मिथाइल। अब ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है बिकॉज इट हैव 7 अल्फा हाइड्रोजन्स। और फिर आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जाके OH लगा देना है, यही जुड़ेगा OH। समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन हुआ? यहाँ पर आपने 2 बार क्या कराया है? रीअरेंजमेंट कराया है। बेटा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कि यस दिमाग सर। ठंडा पड़ गया है तुम लोग का? चलो नेक्स्ट देखो जरा, इसको करके बताओ। बताना जरा। अब H2O की जगह D2O ले लेता हूँ और H प्लस की जगह D प्लस ले लेता हूँ, क्या होगा? अरे इतना सोच रहे हो? सेम तो है सब कुछ। OD और सर D सब जोड़ो। कुछ। हम्म देखो, फिर आप क्या करिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा के पाई इलेक्ट्रॉन का ऐसा बनाओ कि जिससे बनने वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो, है ना। और यहाँ जोड़ दो किसको? H प्लस की जगह किसको जोड़ोगे आप? D को जोड़ोगे, ठीक है। अब जब ये कार्बोकेटाइन बना तो इसके अंदर किसकी पॉसिबिलिटी रहेगी? जैसे पहले वाले केस में थी रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी रहेगी, यहाँ रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए। रिंग एक्सपेंशन कराएंगे तो क्या बनेगा? 6 मेंबर रिंग बनेगी जैसे पहले बन रही थी भाई। और किस पे चार्ज आता था? छठे नंबर पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता था। इससे जुड़ा हुआ ये कार्बन। और इसके पास क्या है? 1 D और 2 क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। तो CH3 की जगह CH2D है बेसिकली ये।
अब जब यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो फिर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाने के लिए आप क्या कराओगे? हाइड्राइड शिफ्ट कराते थे। सेम क्वेश्चन है जो पहले करा था। हाइड्राइड शिफ्ट कराने के बाद पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर शिफ्ट होगा? इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन, ये ड्यूटेरियम। अब क्या करना है? जहां पॉजिटिव चार्ज आया उससे जाके OH की जगह आप किसको अटैच कराएंगे? OD को अटैच करा देंगे। हम्म तो यहाँ OD, यहाँ सपोज कर लो D, पूरा दिखाना है तो यहाँ हाइड्रोजन। तो ये आपका स्पीसीज बनेगा। समझे भाई कि अगर आइसोटोप्स ले लेंगे हाइड्रोजन के तो किस तरह से चीजें होंगी? चलो जरा इसको बताना। D2O और D+ के केस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऐसे कराइए जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल हो। अब CH2 के पास H नहीं पहुंचेगा, D पहुंचेगा और इससे ही जुड़ जाएगा कौन? कौन जुड़ेगा भाई? OD ना। OD। हाँ, तो इससे जुड़ गया OD, ये बन गया CH2D। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा, एक और बताओ। अब अभी तक हाइड्रोजन का आइसोटोप ले रहे थे, अब ऑक्सीजन का आइसोटोप ले लेते हैं सेम स्पीसीज के अंदर। H2O बट ऑक्सीजन है 18 वाला। क्या बनेगा बताइए? सिंपल ही है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करा देंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे, कार्बोकैटायन के बाद OH जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ जो ऑक्सीजन है वो कौन सा वाला है? 16 वाला ना होके 18 वाला। ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो इस तरह से आप क्या कराते हैं? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं, जहां पर आप एल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हैं किसके अंदर? किसके अंदर भाई? एल्कोहल के अंदर। सर इसमें भी इसकी चीन और एंटी स्टीरियोकेमिस्ट्री, एडिशन दोनों होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकैटायन में बताओ, तुम ही सोच के बताओ किस तरह का होना चाहिए कार्बोकैटायन? एक प्लेनर ज्योमेट्री है, कहाँ कहाँ से अटैक हो सकता है? ऊपर नीचे यस दोनों से सर, हो सकता है कि एक ही साइड दोनों से होगा? तरफ से हो गया। तो बस यू गॉट योर आंसर। स्टीरियोकेमिस्ट्री समझो इसकी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं किसको? ये जो एल्कोहल बनाए आप, जिसे इसी को पकड़ लो, यहाँ से एक अल्कोहल बना, यानी कि आप देख रहे हो कि यहाँ जो OH ग्रुप है वो सेकंड वाले कार्बन पे लग गया, और इस वाले में किस पे लगता अगर यहाँ से प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराते? तो फर्स्ट कार्बन पे लगता। तो ये फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन आपस में क्या होते? मतलब ये वाला मॉलिक्यूल और यहाँ पे अगर OH लग के मॉलिक्यूल बनाते तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाते? पोजीशन आइसोमर कहलाते कि नहीं? यस सर। तो आपकी ये जो रिएक्शन है कौन सी वाली? ये वाली रिएक्शन जिसका नाम है क्या? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन जो है बेटा, जिसमें रिएक्टेंट क्या कर रहा है आपका? आउट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट चूज कर रहा है जो क्या है? आउट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट चूज कर रहा है जो क्या है? आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ना कि स्टीरियो आइसोमर है। स्टीरियो आइसोमर होते तो हम उसको क्या बोलते हैं? स्टीरियो सेलेक्टिव। लेकिन यहाँ पर जो वो आइसोमर चूज कर रहा है वो कैसे हैं आपस में? पोजीशन आइसोमर। और पोजीशन आइसोमर किसके अंदर आता है? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर। तो पता है इस तरह की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? इस तरह की रिएक्शन को बोलते हैं
रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। बन तो दोनों ही अल्कोहल सकते थे, पहले कार्बन से OH जुड़ जाता, सेकंड कार्बन से OH जुड़ जाता, लेकिन कौन सा बना है जिसमें सेकंड कार्बन से OH जुड़ रहा है, क्योंकि उससे बनने वाला कार्बोकैटायन ज्यादा बेहतर था। तो ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उनको चूज करते हैं, मतलब आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट वो कुछ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को चूज करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन बोलते हैं। तो हमारी ये जो रिएक्शन है कौन सी, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये किसका एग्जांपल है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का कि रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का? रीजियो सिलेक्टिव। रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शन का। तो लिखो जरा इसमें, रीजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस क्या होती हैं? इट सेलेक्ट्स सम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। किस में से? आउट ऑफ ऑल पॉसिबल आइसोमर्स। सारे आइसोमर्स में से हम लोग चूज करेंगे किसको, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को। सर तो जब हमने ये बात अगर समझ, हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन में जैसे मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है और उसमें आपका हम्म दोनों ही कार्बोकैटायन के थ्रू जो अल्कोहल बन रहा है वो दिया है, तो दोनों के हम्म दोनों टिक करेंगे कि सिर्फ मेजर ही टिक करेंगे? मेजर वाले को करोगे। सर अगर मल्टी करेक्ट रहेगा तो भी? अब यार करने को तो दोनों को ही करेंगे फिर तो उस केस में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एक्सटेंट रही होगी उसकी, ऐसा तो नहीं है। ओके। ऑल दो ऐसे कंट्रोवर्शियल सवाल वो आपसे कम ही पूछेगा, वही पूछता है ऐसी चीजें जहां पर श्योरिटी होती है। जरा इसको बताना। C2H5 लगा देते हैं, चलो इसको बताओ। क्या कार्बोकैटायन बनेगा इसमें? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराइए, कार्बोकैटायन बनाइए, क्या बनेगा जरा बताइए। क्या कुछ इसी तरह से कार्बोकैटायन बनना है? हम्म यही बनना है ना? यस सर। और इससे किसको जोड़ देना है? OH को जोड़ देना है। अब आपके वाले सवाल पे लौट के आ जाता हूं मैं, भाई आप पूछे थे सर ये सिन एडिशन होगा कि एंटी एडिशन होगा, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस कार्बोकैटायन को समझने की कोशिश करो। कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसी रहती है, प्लेनर, और तीनों बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री पे होंगे। तो यहाँ लगा लो CH3 CH2, यहाँ लगा लो CH3, यहाँ लगा लो CH3, ठीक है। और बनाओ किसको, एक प्लेन को बनाओ, क्योंकि एक प्लेनर ज्योमेट्री है। तो जो कार्बन का p ऑर्बिटल रहेगा, कौन से वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का, वो बताओ किस तरह से दिखाई देगा, इसके प्लेन के ऊपर और इसके प्लेन के नीचे? कुछ ऐसे ही दिखाई देगा भाई, यस। बोलिए। तो जो आपका H2O रीजेंट है, H2O रीजेंट है, इसके जो जो लोन पेयर्स हैं यही तो जाते हैं, यही इलेक्ट्रॉन्स तो जाएंगे किसके अंदर, p ऑर्बिटल के अंदर। तो क्या ऐसा है कि वो सिर्फ नीचे से जा सकते हैं या ऊपर से जा सकते हैं या दोनों तरफ से जा सकते हैं, बताओ। दोनों तरफ से। वो इधर से भी जा सकते हैं, वो इधर से भी जा सकते हैं। तो ये किस तरह का एडिशन हुआ, हाइड्रेशन वाला जो है आपका, सिन एडिशन की एंटी एडिशन, या फिर सिन और एंटी दोनों? दोनों। हम्म सर दोनों। दोनों होगा, बिल्कुल सही। तो अगर आपसे बात करी जाए, यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा आपका, वो क्या होगा जरा बताना। CH3 है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन, इससे जुड़ा हुआ कार्बन CH2, इससे यहाँ जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन, तो OH ऊपर भी जुड़ सकता है, नीचे C2H5, और साथ में CH3 C यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ा, तो यहाँ से जो आपका OH है वो कहाँ जुड़ सकता है, वो नीचे भी जुड़ सकता है।
और दोनों ही 50-50% होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। रीजन क्या है, क्लियर है? क्योंकि ये H2O अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन सेम टाइप से इंटरेक्ट कर पाएगा, बिकॉज ये ज्योमेट्री कैसी है, एक प्लेनर ज्योमेट्री है। तो दोनों ही प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, कि जो हमारा हाइड्रेशन है कौन सा वाला, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, ये कैसा है एडिशन होगा, सिन और एंटी एडिशन दोनों रहेगा। तो आप हमेशा याद रखना जहां भी एडिशन करा रहे हो, अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, प्लेनरिटी की कंडीशन आ रही है, तो इस तरह का एडिशन, दोनों तरह का एडिशन शो करेगा, सिन और एंटी दोनों। समझे कि नहीं समझे? यस सर। चलो एक क्वेश्चन करके बताओ फिर। क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे और कैसे कैसे होंगे जरा बताना। सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोकैटायन फॉर्म करा लेते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो भाई, या तो इधर की तरफ तोड़ लो या इधर की तरफ तोड़ लो। सपोज करो इधर की तरफ तोड़े तो यही कार्बोकैटायन बनकर आ रहा है सबका, क्योंकि सेम ही है, सिमेट्रिकल है। यही कार्बोकैटायन बनेगा। यस अब इस कार्बोकैटायन में आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बताने हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी है बताओ जरा। सर 4 प्रोडक्ट बनेंगे सीरीज। कौन कौन से 4 प्रोडक्ट होंगे बनाइए। कौन कौन से 4 प्रोडक्ट है बताओ। किस किस को ऐड कराना है, H और OH को। तो देखो जरा ध्यान से, एक बार क्या करते हैं, H और OH को दोनों को बिलो द प्लेन लगा देते हैं। इस H और OH को दोनों को बिलो द प्लेन लगा देते हैं। एक बार क्या करते हैं, H को बिलो द प्लेन, OH को आउटसाइड द प्लेन लगा देते हैं। तीसरे केस में क्या करते हैं, H को आउटसाइड द प्लेन और OH को बिलो द प्लेन लगा देते हैं। चौथे केस में क्या करते हैं, H और OH दोनों को ही क्या कर देते हैं, आउटसाइड द प्लेन लगा लेते हैं। तो यही 4 पॉसिबिलिटी बनेगी। और साथ में आपको पता है कि ये जो बचे हुए हैं इनसे कौन जुड़ा हुआ है, CH3, 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 CH3। तो ये आपके 4 प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ पर। बेटा समझ में आया नहीं आया, किस तरह से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं। यस बोलिए। यस यस सर। और ये आप इस तरह से भी बता सकते हो, किस तरह से, कि यहाँ CH3 था, सपोज करो आपने यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ पर CH3 था, सपोज करो यहाँ पर आपने OH लगाया। तो ये दोनों ही क्या है, कायरल कार्बन है। और अगर कायरल कार्बन है और एंड्स डिफरेंट है तो नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने बनेंगे, 2 to the power 2 4। तो वो 4 आइसोमर कौन से बनेंगे, ये आप बनाना आपको आना चाहिए, तभी आपको फील आएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं।
नंबर लिखना तो बहुत आसान है कि 4 बन जाएगी अगर नंबर पूछा जाए। कैसे कैसे, दोनों अंदर दोनों बाहर, एक अंदर एक बाहर, इस तरह से ये 4 पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है। ठीक है, आसानी था, इसमें किसी को कोई दिक्कत हुई? एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन क्या था, कैसे हुआ? बेसिकली कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है, H और OH को जोड़ देना। उसके बाद सेकंड वन इज योर ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। और टाइम आपका हो गया 11 बजे का। तो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर होता क्या है। यहाँ भी आपकी एल्कीन होगी, कुछ आप रीजेंट यूज कर रहे होंगे, और यहाँ भी आप क्या करा रहे होंगे, हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन करा रहे होंगे। तो कहीं जाकर क्या जुड़ेगा, H जुड़ जाएगा, और कहीं जाकर OH जुड़ जाएगा। और यहाँ जो हम लोग रीजेंट यूज करते हैं वो है हमारा Hg acetate OAC whole twice with H2O, and in the second step we use NaBH4। तो बेटा ये रिएक्शन आप एक बार और पढ़ेंगे, कहाँ पर? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल के अंदर, जिसमें पहला स्टेप जो होता है आपका कौन सा वाला, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और जो नीचे वाला स्टेप है आपका सेकंड स्टेप, ये बोला जाता है डीमर्क्यूरेशन। तो जो आप रीजेंट यूज कर रहे हो HgOC होल ट्वाइस प्लस H2O, जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनकर आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन का। और सेकंड स्टेप में आप उस ऑक्सीमर्क्यूरेशन का जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा होता है उसकी रिएक्शन कराते हैं NaBH4 के साथ, और जो प्रोडक्ट बनकर आता है वो फाइनली अल्कोहल होता है। उस चीज को, मतलब उस पूरी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। तो किस तरह से ये मैकेनिज्म होता है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कि तो पढ़ के आइएगा इतना अच्छे से, ठीक है? चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू बेटा।